हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नए चैप्टर के साथ आया हूं जिसमें आपको खनिज संपदा नामक पाठ पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, खनिज संपदा किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे खनिज संपदा किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। आइए विस्तार से देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि पालक, बथुआ जैसी अनेक साग सब्जियों के साथ हम लोहा, तांबा जैसी अनेक धातुओं का सेवन करते हैं? क्या आपको पता है कि पालक, बथुआ, सेव जैसे साग सब्जी फल के साथ हम लोहे का भी सेवन करते हैं? क्या इसके अतिरिक्त हमें खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं? क्या हमारे खनिज पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं? अगर उपयोगी हैं तो कैसे? आपके घर पर विभिन्न वस्तुएं आपने अपने घर पर देखी होंगी, जैसे चाकू, कैंची, बर्तन, हंसिया, दरांती, साइकिल, मोटरसाइकिल, पेचकस आदि। ये किस चीज की बनी होती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने सोचा है कि ये जो लोहे की वस्तुएं हैं, इसको बनाने के लिए सामग्री कहाँ से आती है? कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन यही सब आज हम खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान और प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि खनिज पदार्थ कहाँ पर मिलते हैं, तो आपका जवाब होगा खनिज पदार्थ पृथ्वी के ऊपर से भी मिलते हैं और पृथ्वी के नीचे भी पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो खोद कर निकाली जाती हैं खनिज पदार्थ कहलाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे खनिज पदार्थ की परिभाषा बताओ, तो आप कहेंगे ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं, वे सभी पदार्थ खनिज पदार्थ कहलाते हैं। और जहाँ से निकाले जाते हैं पदार्थ, उसे हम खान कहते हैं। धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है, उसे हम खान कहते हैं। और खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है, जो पृथ्वी के अंदर से धातुएं निकाली जाती हैं, उसे अयस्क कहते हैं। आपने अपने आसपास देखा हुआ मिट्टी के गड्ढे या पहाड़ों की खुदाई होती है, नदियों से बालू निकालते हुए देखा होगा। ये सब क्या है? ये सब खनिज निकाले जाते हैं। आपने गांधी जी की दांडी मार्च, नमक आंदोलन के विषय में सुना होगा। और जो घरों में प्रयोग किया जाता है सफ़ेद नमक, ये समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों और पर्वों पर सेंधा नमक जो खाया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है, वो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता है। इसी प्रकार चाकू, पेंचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाली लौह खनिज भी धरातल से प्राप्त होता है। ये खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक वे पदार्थ होते हैं जो धातुओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। ये धात्विक खनिज कहलाते हैं। और अधात्विक खनिज जैसे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास, यानी कि जो धातुएं होती हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जो अधात्विक होते हैं, जो धातुएं नहीं होती हैं, वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं।
अब इसमें देखते हैं जो विभिन्न खनिज हैं वे कहाँ पर मिलते हैं और उनका हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है। खनिज पदार्थ जैसे लोहा, यह हमारे भारत के झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और तेलंगाना राज्यों में मिलता है। लोहे से हम मशीनरी, कल कारखानों का निर्माण के काम में आता है। उद्योग इसी पर निर्भर है। जो लोहा होता है, लोहा के बगैर कोई भी मशीन का निर्माण असंभव है और कहा जाए तो उद्योग की आधारशिला ही लोहे खनिज पर टिकी हुई है। तांबा प्रमुखतः राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। तांबे से बिजली के तार बनाए जाते हैं, मुद्राएं बनाए जाते हैं यानी कि पैसे बनाए जाते हैं, बर्तनों का निर्माण किया जाता है तांबे से, और मशीनों के पुर्जे भी बनाए जाते हैं। तीसरा एल्युमिनियम, जिसे बॉक्साइट भी कहते हैं, ये प्रमुखतः उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग बिजली के तार बनाने, वायुयानों का निर्माण होता है। क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है इसलिए इसे वायुयानों में प्रयोग किया जाता है, हवाई जहाज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में मैग्नीज निकाला जाता है। मैग्नीज से इस्पात बनाने, जो लौह अयस्क पृथ्वी से निकाला जाता है उसे इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाएं बनाने, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, शुष्क बैटरी और कांच के सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। सोना कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में सर्वाधिक निकाला जाता है और उसके बाद झारखंड से भी सोना निकाला जाता है। यह जो सोना होता है बहुत महंगा होता है और इसका प्रयोग प्रमुखतः आभूषण बनाने और पैसे बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है चांदी राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में सबसे अधिक पाई जाती है और चांदी से प्रमुखतः आभूषण बनाए जाते हैं जो स्त्रियां गहनों के रूप में पहनती हैं। सातवां जस्ता, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, पूरे राजस्थान में, जिससे बर्तन, बैटरियों और छपाई में प्रयुक्त होता है। और जो लोहे की चादरें होती हैं उनको जंग से बचाने के लिए जस्ता का प्रयोग या जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। धात्विक जो पदार्थ होते हैं उसमें लोहा प्रमुख है। लौह धातु आपके विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है, जैसे साइकिल बनाने में, वाहन के निर्माण में, यानी XYZ कोई भी चीज़ ज़्यादातर लोहे की ही बनी होती है और जिसका दैनिक जीवन में हम बहुत प्रयोग भी करते हैं। जब लौह धातु अन्य पदार्थों में मिली रहती है तब इसे लौह अयस्क कहते हैं। इसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा अयस्क से अलग कर लौह धातु के रूप में प्रयोग या प्राप्त किया जाता है। लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट प्रकारों में बांटा जाता है। विश्व का लगभग 1/4 लौह भंडार भारत में है। कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लौह भंडारों में विकसित है। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लौह अयस्क उत्पादन करते हैं और लौह अयस्क को विदेशों में भेजा जाता है। उसके बाद लौह अयस्क को मंगाने वाले जो देश हैं उसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान आदि देश सम्मिलित है। दूसरा है बॉक्साइट।
बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम का बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह बर्तन जिस अयस्क के द्वारा बनता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम छानकर अलग किया जाता है। एल्युमिनियम को अपने हल्केपन, मजबूती, लोचदार तथा चमकदार होने के कारण विविध प्रकार के लिए उपयोगी होता है। जैसे एल्युमिनियम से वायुयान, विद्युत तार, मशीनों के पुर्जे, फर्नीचर, वाहन, बर्तन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, मैग्नीज। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लौह इस्पात, स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में से देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 1/4 भाग मैग्नीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी आदि, फ्रांस आदि देशों में इसका निर्यात किया जाता है। उसके बाद देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे घरों में बिजली आती है, बिजली के खंभों पर कौन से यानी किस धातु के तार होते हैं? मोटरसाइकिल इंजन में कौन सी धातुएं प्रयोग में लाई जाती हैं? कृषि यंत्र, ट्रॉली, ट्रैक्टर, फावड़ा, खुरपी, हंसिया, कुदाल, पंपिंग सेट, चारा मशीन आदि ये सभी जो चीज़ें हैं किस धातुओं से बनी होती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद देखते हैं आधात्विक खनिज पदार्थ। आप प्राकृतिक गैस, खनिज तेल एवं कोयला आदि का नाम जानते हैं जो जलाने के अलावा अन्य प्रकार से भी उपयोगी है, जैसे गैस की सहायता से जुड़ाई कार्य इत्यादि होता है। यह आधात्विक खनिज पदार्थ हैं। अब आधात्विक खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं और कहाँ मिलते हैं और इसका आर्थिक महत्व क्या है? सबसे पहले देखते हैं अभ्रक। आधात्विक पदार्थ में आता है। ये भारत के प्रमुखतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड राज्यों में पाए जाते हैं। अभ्रक से बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मे, उच्च ताप की भट्टियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अभ्रक का। दूसरा, संगमरमर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रमुखतः संगमरमर पाया जाता है। संगमरमर से सुंदर और कीमती मूर्तियों का निर्माण होता है। इमारतों के निर्माण में काम आता है। नमक। नमक प्रमुखतः राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में नमक पाया जाता है। यह जीव जंतुओं के भोज्य पदार्थों एवं रासायनिक प्रक्रिया में भी प्रयोग किया जाता है। चौथा है चूना पत्थर। चूना पत्थर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। चूने से सीमेंट उत्पादन, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन प्रयोग में किया जाता है। हीरा। हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना नामक जगह पर पाया जाता है। यह कीमती पत्थर है। आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्रक। आपने होली या अन्य त्योहारों में अबीर गुलाल के साथ साथ अत्यंत हल्का, चमकीला, सफ़ेद, हरा, काला तथा गुलाबी, हल्का गुलाबी रंगों में उड़ता हुआ पदार्थ देखा होगा। यह चमकीला, हल्का, रंगीन पदार्थ ही अभ्रक है। विश्व में हमारा देश भारत सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। अभ्रक आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।